हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रमोशन। अभी तक हम 4 P's ऑफ मार्केटिंग ही कर रहे हैं, तो 4 P's ऑफ मार्केटिंग में लास्ट P इज़ प्रमोशन। प्रमोशन में 4 चीज़ें आती हैं: एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन। बट प्रमोशन होता क्या है? सिंपल अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को लोगों तक पहुंचाना, टू मेक देम इन्फॉर्म दैट सर्टन प्रोडक्ट एग्जिस्ट इन द मार्केट इज़ रेफर टू एज प्रमोशन। अब प्रमोशन के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। देर आर डिफरेंट वेज ऑफ प्रमोटिंग अ गुड और अ सर्विस। हम अपनी नॉर्मल लाइफ में जैसे मार्केट जाते हैं या कहीं मॉल जाते हैं या टेलीविज़न देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें, दीज आर द वेज टू प्रमोट अ प्रोडक्ट। हम अब पूरे दिन में कहीं ना कहीं एक बारी कोई भी चीज़ प्रमोशन के बारे में पढ़ते ज़रूर हैं। So promotion of goods and services involves informing the customers about the firm's product, its features, qualities and persuading them to purchase the same। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे बाय वन गेट वन फ्री, कुछ प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन करके, सेल्स मैन को हायर करके। सो दीज आर द डिफरेंट वेज ऑफ प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट। प्रमोशन मिक्स क्या होता है? इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स which are used by an organization to achieve its communication objectives। हमारे कुछ ऑर्गेनाइजेशन के, मैनेजमेंट के कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसको हम अचीव करते हैं। हम अपना एक टारगेट सम ऑफ मनी भी रखते हैं विच इज़ यूज्ड इन प्रमोशन। आजकल यूट्यूब पे यूट्यूब वीडियोस वगैरह ये सब चल रही हैं काफ़ी प्रमोशन के लिए। सो हम स्टार्ट करते हैं एडवर्टाइजिंग से। दैट व्हाट इज़ एडवर्टाइजिंग? बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि हम ये सब चीज़ें देखते आ रहे हैं, टीवी की एडवर्टाइजिंग, न्यूज़पेपर की, पैम्फलेट्स, बहुत सारी चीज़ें। बट होता क्या है एडवर्टाइजिंग? इट इज़ एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज़। सबसे पहली चीज़ ये एक पेड फॉर्म होती है जहाँ पर हम अपने आइडियाज़, गुड्स और सर्विसेज को प्रमोट करते हैं बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। द डेफिनेशन शोज द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, दैट इट इज़ अ पेड फॉर्म। सेकेंड, इट इज़ एन इम्पर्सनल मेथड ऑफ प्रमोशन। थर्ड, इट हैज़ एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। पेड फॉर्म का मतलब हमें समझ में आता है कि एडवर्टाइज करने के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। इम्पर्सनल मेथड ऑफ प्रमोशन का मतलब ये होता है कि इसमें हम पर्सनली कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते कि किसने इस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करी है। मतलब जैसे अगर किसी भी जैसे टाटा टी की या ताज टी की एड आ रही है, वी डोंट नो द ओनर कि वो उसका ओनर, हम पर्सनली उस ओनर को फेस टू फेस नहीं देख रहे हैं जब हम उसकी एड देख रहे हैं। दैट इज इम्पर्सनल मेथड ऑफ प्रमोशन। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है कि कोई आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है, कोई एक जना होता है जो आपको स्पॉन्सर करता है कि आई विल पे द अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विल हैव द शेयर इन परसेंटेज शेयर होगा, या वो कुछ सम ऑफ अमाउंट लेंगे, प्रॉफिट शेयर करेंगे या कुछ भी ऐसा। सो इट इज़ पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन। अब एडवर्टाइजिंग का रोल क्या होता है? मास रीच होती है इसकी। ये काफ़ी ज़्यादा लेवल तक, नंबर ऑफ पीपल तक, ओवर अ वास्ट जियोग्राफिकल एरिया रीच कर पाता है, पहुंच पाता है। मतलब अगर एक टीवी में एडवर्टीजमेंट आ रही है तो वो कुछ ही टाइम में कितने सारे लोगों को कवर कर लेती है, उसको हम बोलते हैं मास रीच। एक्सप्रेसिवनेस, advertisements are the most expressive way of promoting a product with the development in the art, computers and designs। बहुत अच्छी अच्छी advertisements बनने लग गई हैं और हम नॉर्मल टेलीविजन में भी ये चीज़ देखते हैं that the way they present the product or the way they present the features of the product is very nice, so it is expressive। Next is advertising helps in educating the consumers and making shopping easier। डेफिनेटली एडवर्टीजमेंट हेल्प करता है कंज्यूमर्स को बाय इन्फॉर्मिंग अबाउट द प्रोडक्ट कि उस प्रोडक्ट के न्यू फीचर्स क्या हैं और उस प्रोडक्ट की क्या बेनिफिट्स हैं, और एंड दिस प्रोडक्ट एग्जिस्ट इन द मार्केट। जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट आता है मार्केट में तो हमें एडवर्टीजमेंट के थ्रू पता चल जाता है कि अच्छा इसमें ये कुछ ऐसा नया है, इट इज़ हेल्पिंग फॉर, इट हेल्प्स इन हेयर ग्रोथ और फेस क्रीम, समथिंग लाइक दैट, ऐसे हमें पता चलता है उससे। नेक्स्ट इज़ ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। Advertising leads to large scale production, creating more employment opportunities and it creates more demands for the product being advertised। डेफिनेटली इकोनॉमी में ग्रोथ लेकर आती है एडवर्टाइजिंग। क्यों? क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट बहुत लार्ज स्केल पर करी जाती है। वी डोंट इवन नो इट एज अ कंज्यूमर्स। हमें नहीं पता होता कि क्या क्या एडवर्टीजमेंट में चीज़ें यूज़ हो रही हैं, प्लस उसके लिए काफ़ी सारा पैसा लगता है। बट इन रिटर्न उसकी लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है जिससे हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं।
so it helps in the growth of the economy. Next point is enhancing customer satisfaction and confidence. Advertising stresses quality. मतलब जो advertisements होती हैं वो quality पर focus करती हैं. It creates confidence among the customers as they feel more comfortable and assured about the product. अगर किसी भी प्रोडक्ट की टेलीविज़न पर ऐड आती है ना तो हम लोग को एक अश्योरिटी हो जाती है कि अरे ये प्रोडक्ट फेक नहीं है. मतलब हम कहीं पर भी ऐसे मॉल में गए या कहीं पर किसी भी जगह गए और हमने कोई प्रोडक्ट देखा, सपोज़ सोप है, जैसे लक्स होता है, डेटॉल होता है, अगर आपको कोई और भी ब्रांड का या नेम का सोप मिलेगा ना तो आपको लगेगा अरे ये तो हमने कभी देखा ही नहीं है, ये इसकी तो कभी हमने एडवर्टाइजमेंट भी नहीं देखी. तो इससे क्या होता है कि कस्टमर कॉन्फिडेंस होता है अबाउट द क्वालिटी और कस्टमर को ये लगता है कि हाँ इट इज़ नॉट फेक प्रोडक्ट. नेक्स्ट इज़ इकोनॉमी. ये चीज़ हमने पहले भी देखी दैट एडवर्टाइजिंग इज़ अ वेरी इकोनॉमिकल मोड ऑफ कम्युनिकेशन इफ़ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर टू बी रीच्ड. मतलब एक पॉइंट पर होता है कि एडवर्टीज़मेंट काफ़ी कॉस्टली है. क्यों? क्योंकि वो एक पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन है. एक बैनर पर एडवर्टीज़मेंट देने के लिए बहुत पैसे लग जाते हैं. एक न्यूज़पेपर में छोटी सी एडवर्टीज़मेंट के लिए भी काफ़ी थाउजेंड्स में पैसे देने पड़ते हैं. फिर ये इकोनॉमिकल कैसे हुई? वो इकोनॉमिकल ऐसे है क्योंकि वो कुछ टाइम में ही ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल को रीच करती है जिससे हमें इन रिटर्न ज़्यादा सेल मिलती है. सो इन मिनिमम टाइम पीरियड में ये मास रीच लार्ज नंबर ऑफ पीपल को रीच करती है जिससे हमें सेल मिलती है. Next and the last point is helps in introduction of a new product. It helps to provide knowledge about new products or brands. एडवर्टीजमेंट के थ्रू न्यू प्रोडक्ट्स आए हैं मार्केट में, हमें इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है. सो इस वीडियो में मैंने आपको एडवर्टाइजिंग के बारे में बताया है, उसके कुछ फीचर्स एंड रोल्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.